the question says the number of real solutions of the equation lying in the interval minus half to half is okay. So let's start the problem. दे रखा है मैं ये इक्वेशन साइन इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स. तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स क्या होता है भाई? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स तो साइन इनवर्स बन जाएगा. तो राइट हैंड साइड पे भी साइन इनवर्स लिखा हुआ इट मीन्स. तो चलिए इसको लिखते हैं. फर्स्ट में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ सिग्मा एक्स टू द पावर आई प्लस 1 माइनस एक्स इंटू सिग्मा एक्स बाय 2 टू द पावर आई इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स डेट इज साइन इनवर्स. साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस एक्स बाय 2 टू द पावर आई माइनस सिग्मा माइनस एक्स टू द पावर आई. राइट. चलिए अब दोनों साइड साइन इनवर्स लिखा है, इट मींस अंदर वाले को अपन इक्वेट कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू दिस टर्म. चलिए अब आप ध्यान से देखें, आई का वेरिएशन कहाँ है, 1 से इन्फिनिटी हो रहा है सब में, चारों ही सिग्मा में. तो ये बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करें तो सब जगह जीपी लिखी हुई है. और ये कौन सी जीपी लिखी हुई है, इन्फानाइट जीपी लिखी हुई है. इन्फानाइट जीपी का सम कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस आर. ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि कॉमन रेशियो जो है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए. तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो चारों ही जीपी में कॉमन रेशियो जो है -1 से 1 है. इट मीन्स अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं. चलिए तो इसको अपन एक्सपेंशन कर देते हैं. पहले तो एक बार क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स. अगर आप ध्यान से देखें जीपी कैसे बन रही है तो देखो 2-3 टर्म्स में दिखाता हूँ. आई का वैल्यू 1 पुट किया तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब बनेगा, फिर एक्स की पावर 4 बनेगा एंड सो ऑन. एक जीपी ये बन रहा है माइनस एक्स इंटू दूसरा जीपी बनेगा एक्स बाई 2, फिर एक्स बाई 2 का स्क्वायर, एक्स बाई 2 का क्यूब एंड सो ऑन इक्वल टू साइन इनवर्स. यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस दूसरा जीपी क्या बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन. तो ये इस तरह से 4 जीपी बन रही है. राइट. क्योंकि दोनों तरफ साइन इनवर्स है तो उसको तो हटा देते हैं अपन. तो बन क्या रहा है भैया, जीपी का सम हम लोग जानते हैं कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस आर. तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स. यहाँ पे लिखेंगे x इंटू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस आर. आर कितना है, x बाई 2. चलिए इक्वल टू, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कितना है इसका, माइनस एक्स बाई 2. कॉमन रेशियो कितना है, माइनस एक्स बाई 2. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स बाई 2. चलिए माइनस ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस आर. तो माइनस आर है तो आर की वैल्यू कितनी है इसमें, लास्ट वाले जीपी में माइनस एक्स, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा. ये क्लियर है. चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा. तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स. राइट, एलसीएम वगैरह ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स. राइट. चलिए इस लेफ्ट हैंड साइड में पूरा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे एक्स कॉमन ले लिया तो बच रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2. क्लियर. तो एक तो x इक्वल टू 0 सोल्यूशन नजर आ गया यहाँ से, दोनों तरह से आप देख सकते हैं x कॉमन लेने पर x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन आ रहा है. तो एक x अपन ने यहाँ से कैंसिल कर दिया, ये सोल्यूशन लिख दिया. तो अब बच क्या रहा है एलसीएम लेने के बाद, जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे बचेगा 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, और ऊपर कितना बन जाएगा भाई, ऊपर बन जाएगा 1 इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, उधर भी एलसीएम लिया तो ऊपर तो बन जाएगा 1 और नीचे 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन रहा है, x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2.
ठीक है, ये क्यूबिक बन रही है, इस क्यूबिक को ओपन कर दिया, कहते वो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ से बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्यूबिक आ गया। अब इस क्यूबिक के रूट्स का हमें आइडिया लगाना है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक सॉल्यूशन तो हमारे पास x इक्वल टू 0 आ चुका है। इस क्यूबिक के लिए अगर आप रूट निकालना चाहें तो डायरेक्टली रूट्स तो निकल नहीं पाएंगे, जैसे हमने ट्रिवियली चेक करा, x इक्वल टू 1 डाल के देखा, 2 डाला, -1 डाला, तो इस तरह से तो कोई रूट नहीं आ रहा। इनफैक्ट हमें तो -½ से हाफ के बीच में देखना है, तो हमने क्या करा, f(0) निकाल लिया, इसको मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल होगा उसको fx बोल दिया। तो f(0) की वैल्यू कितनी आ रही है -2। फिर हमने चेक किया f(½ के लिए, f(½ डाला तो कितना हो जाएगा, x की जगह हाफ पुट कर दो तो 1/8, ये कितना बन जाएगा 2 × 1/4 दैट इज 1/2 प्लस 5/2 -2। ठीक है, तो एक ऐसी क्वांटिटी बन रही है इफेक्टिवली पॉजिटिव। तो f(½ पॉजिटिव आ रहा है, f(0) नेगेटिव आ रहा है, इंप्लाइज 1 रूट बिटवीन 0 एंड हाफ। ये बात समझ में आ गई, एक रूट 0 खुद आ चुका है पहले, एक रूट 0 से हाफ के बीच में है, इट मीन्स इसके कितने रूट हो जाएंगे, 2 रूट हो जाएंगे। अभी और भी हो सकते हैं रूट, लेकिन देखो अगर आप इसके लिए अपन ने क्या करा, ये fx है, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। डेरिवेटिव कितना f'(x) आ रहा है 3x² प्लस 4x प्लस 5, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये डेरिवेटिव जो है इसका, ये क्वाड्रेटिक आ रहा है जिसका d नेगेटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इट मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका एक ही रूट होगा, मैक्सिमम एक ही रूट होगा। आ रही बात समझ में, -∞ से चालू होकर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो एक रूट आ जाएगा, वो 0 से हाफ के बीच में आ चुका है। तो देयरफॉर टोटल कितने रूट्स हो गए इस इक्वेशन के, टोटल 2, क्या पूछा गया हमसे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, तो टोटल 2 रियल सॉल्यूशंस हैं, एक तो 0 है और एक 0 से हाफ के बीच में। ओके, थैंक यू।